हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, बढ़िया ही चाहिए क्योंकि प्री बोर्ड है, फिर बोर्ड है, काफ़ी मेहनत करनी है। तो टॉपिक आज का हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिस्ट्री क्लास 10th। तो जिसमें जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे आज? हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है ये आपका, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर आपका केमिस्ट्री का रहेगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन हमेशा आता है। आपसे ये पूछा जाता है कि आपको रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि रिएक्शन कैस कौन सा है। ठीक है, मतलब कंबशन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा रिएक्शन है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कंबाइन होना। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हुए टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए, ए और बी दो रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन हुए तो इससे सिंगल प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर। ठीक है, ये एक रिएक्टेंट हो गया, ये एक रिएक्टेंट हो गया, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या है? अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जैसे बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन CH4। ठीक है, इसकी बर्निंग हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी है ना, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड कंबशन। अ रिएक्शन in which a substance reacts with oxygen to release energy in the form of heat and light, that is called combustion reaction. Next हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज जो है, फिर रिमाइंड कर लेते हैं। कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव। तो इसके रिएक्शन के लिए जो है ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं कि आयरन और कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटाएगा, अलग कर देगा, प्लस FeSO4। बेसिकली इस रिएक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आयरन है ये किसी पिक्चर का हीरो है और ये शक्ति कपूर है। ठीक है, हीरो ने क्या किया, शक्ति कपूर को मार के अलग कर दिया और हीरोइन को लेकर साथ में हो लिया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स। अब इसमें दो आयनिक कंपाउंड है, देखो AB और CD। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि ये A जो है वो D के साथ अटैच हो जाएगा और ये B जो है वो C के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, AgCl प्लस NaNO3। देखो क्या हुआ, ये Na इसके साथ अटैच हो गया,
ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब कि एक बड़ी चीज का दो चीजों में टूटना, डीकम्पोज होना। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट है जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूटेगा, ठीक है। तो ये जो डीकम्पोजिशन है ये हीट से भी हो सकती है और ये लाइट से भी हो सकती है। तो हीट के केस में हम वाटर का एग्जांपल लेंगे, H2O, ये डिकम्पोज हो जाएगा H और OH में, आयंस में, और जो कार्बन है वो डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। और बहुत एग्जाम्पल है, आप बुक में पढ़ेंगे आपको और बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। ये क्लास 7th में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल क्या है, हम लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस, ये हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो NaCl है दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस इट इज नाइदर एसिड नॉर बेस। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, वो रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, लेड ऑक्साइड और हाइड्रोजन, PbO प्लस हाइड्रोजन, तो लेड प्लस वाटर। तो इसमें क्या हुआ, जो लेड है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गई। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लेड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई, और PbO में से O हट गया, इसका मतलब जो लेड ऑक्साइड है दैट इज रिड्यूस टू लेड। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट ही है जिसमें रेजिड्यू बन जाता है पीछे, जिसको प्रेसिपिटेट, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फॉर्म रेजिड्यू विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गई हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जो है वो 100% आता है। और अगर क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दीज नंबर्स। थैंक यू।